प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नाता टूटना लगता मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जब बात ये सुनाई देती है विपक्षी खेमे को, जब ये बात सुनाई देती है महागठबंधन के नेताओं को, तो उनको मिर्ची लग जाती है। अब यही हुआ। ये पूरी कहानी दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से शुरू हुई और अब 24 फरवरी को भागलपुर में खत्म होगी। क्या नजारा रहेगा और क्यों ये पूरी कहानी एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है, क्यों नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। किसकी ओर से? महागठबंधन को नीतीश कुमार की ओर से। पूरी कहानी बताऊंगा आखिर मसला क्या है, क्यों बार बार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, क्यों अब महागठबंधन इस बात को समझने से इनकार कर रही है कि नीतीश और एनडीए का नाता टूटना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अब आपको बताता हूं हुआ क्या। दिल्ली में 20 फरवरी के दिन नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण का समारोह था। रामलीला मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो कहा गया कि ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होगा। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नजर आए, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, हरियाणा के सीएम हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नेताओं की मौजूदगी रही। कोई नजर नहीं आया तो एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, कोई नजर नहीं आया तो चिराग पासवान, कोई नजर नहीं आया तो जीतन राम मांझी। और जब इन तस्वीरों में ये तीन दिग्गज नेता नजर नहीं आए तो फिर शुरू हो गया सुर्खियों का वो खेल, जिस खेल के सहारे महागठबंधन जैसे नेता, महागठबंधन के नेता, विपक्षी पार्टियों के नेता अपनी सियासत की आबरू तलाशते हैं, अपनी सियासत के अस्तित्व को बनाए रखने की जड़ें तलाशते हैं। फिर सवाल उठा और कहा गया कि क्या एनडीए के साथ नीतीश कुमार अपनी दूरी बना रहे हैं, क्या एनडीए से नीतीश कुमार फिर नाराज हैं, क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के दरमियान तकरार है। लेकिन शायद अब विपक्षी गठबंधन को इन बातों को सोचना बंद कर देना चाहिए। शायद अब विपक्षी नेताओं को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के दरमियान दूरियों की बातें सोचना भी बंद कर देना चाहिए। ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए, हर तस्वीर के अपने मायने निकालना कई बार बेवकूफ़ी भी हो सकती है। वैसे सियासत में कुछ भी मुमकिन और नामुमकिन जैसा नहीं होता है। जो भी होना रहता है, कई बार आपको लगता है कि मुमकिन नहीं है लेकिन वो संभव हो जाता है, वो पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हर तस्वीर पर सियासी मायने तलाशना भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बेवकूफ़ी हो सकती है। दिल्ली के रामलीला मैदान से जो तस्वीर निकलकर सामने आई उनमें नीतीश कुमार नजर नहीं आए, चिराग पासवान नजर नहीं आए, तो कई मीडिया घरानों ने ये सीधे तौर पर कह दिया कि ये बढ़ती हुई दूरियों की एक वानगी है। लेकिन एबीसी हिंदी ऐसा नहीं कहता है। एबीसी हिंदी तह पर जाता है। एबीसी हिंदी जो सियासी कहानियां पर्दे के पीछे चलती हैं वहां तक जाता है और फिर अपने दर्शकों तक आता है। अब चिराग पासवान उस दिन दुबई में मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि दुबई से चिराग पासवान के लिए रामलीला मैदान कितनी दूर हो सकता है। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर लगे हुए हैं, व्यस्तता थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर ललन सिंह को भेज दिया। अब जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे, उनका भी अभी कोई कारण समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इस एक तस्वीर से यह कह देना कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच दूरी है, बार बार नीतीश कुमार हर बार विपक्षी नेताओं को यह जवाब देते आए हैं कि अब गलती नहीं होगी। बावजूद इसके विपक्षी गठबंधन अपने आप को मजबूत करने की बजाय इस उम्मीद पर टिका है। देखिए, दो बात निकल कर आती हैं। एक तरफ आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम नेता हो, वो इसी बात को दोहराते रहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया, गठबंधन तोड़ा और फिर से नरेंद्र मोदी के साथ मिल गए। लेकिन इस बात की उम्मीद भी लगाए रहते हैं कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला पलट ले। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार जो एनडीए का दामन थामा है वो फेविकोल सा हो गया है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है और बार बार इस बात को दोहराते हैं। बार बार नीतीश कुमार से सवाल किए जाते हैं कि आपकी चुप्पी क्यों है। आप मीडिया के सामने हर एक महीने के बाद नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाए जाने लगते हैं और नीतीश कुमार हर बार एक ही जवाब देते हैं कि अब ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि अब एनडीए का दामन छूटे और किसी और दल की तरफ जाए। तो ये इस बार भी हुआ। अब दिल्ली की इस तस्वीर को लेकर
क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन हलचल तेज हो गई है। नीतीश पर फिर सवाल दागने की कोशिश हुई, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि ये साफ कर चुके हैं कि अब ऐसी तस्वीरों के मायने निकालना सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। अब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी शंखनाद करने वाले हैं, चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होने वाली है। ये एक लिहाज से देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज ही होगा। पीएम मोदी यहाँ पर कई विकास की योजनाओं की जो सौगात है वो भी बिहार को देंगे और इसी दिन विपक्ष को उनका जवाब मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार की मौजूदगी और केमिस्ट्री फिर से एक बार उन्हीं सवालों के जवाब दे देगी जो विपक्ष जिसकी उम्मीद नहीं करता है। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है पिछले 1 से 1.5 साल के दरमियान, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद, तब से हर बार मंच पर जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालमेल देखने के लिए मिला है, उससे विपक्ष बार बार हिल जाता है और उसकी उम्मीदों को, उसके मंसूबों पर झटका लग जाता है। और अब 24 तारीख को एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के लिए तैयार हैं, तो पूरे बिहार की निगाहें पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर टिकी होंगी और ये रैली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेहद मायने रखने वाली है। ये वो रैली है, ये वो जनसभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां साफ हो जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस अभियान पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में सबसे बड़े मुद्दे कौन से होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, पीछे लगभग 2 दशक पीछे। 2025 चल रहा है, मैं आपको 2005 के दरमियान ले चलता हूं। तब लालू प्रसाद यादव की सत्ता हुआ करती थी, आरजेडी की सत्ता हुआ करती थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने तब बिहार विधानसभा चुनाव की जो अभियान की शुरुआत की थी वो इसी भागलपुर से की थी। भारतीय जनता पार्टी 20 साल बाद इसी भागलपुर से एक बार फिर से अपने इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहा है। तब अभियान की जो शुरुआत हुई थी, तब लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को निशाने पर लिया गया था। वो किसले की कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है। तब अपहरण के कांड हो रहे थे, फिरौती के कांड हो रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी टोन सेट कर दी थी और बिहार के जंगल राज को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान बनाया था। और इसके बाद जो हुआ था वो सबको पता है। जेडीयू के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और तब से आज तक आरजेडी सत्ता की तलाश कर रही है। कभी गठबंधन में उसे सरकार में आने का मौका मिला, लेकिन सरकार आरजेडी की कभी नहीं बन पाई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इसी भागलपुर से बिहार का चुनावी शंखनाद करेंगे। ऐसे में ये बात सोचने वाली है कि पीएम मोदी आखिर किन मुद्दों पर जोर देंगे। इनमें जो सबसे पहला मुद्दा है वो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की कहानी को उठा सकता है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव के साले हैं सुभाष यादव और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने अपने खुलासे में कहा था कि जिस लिहाज से 90 के दशक में बिहार में फिरौती कांड होते थे, हत्याकांड होते थे, उनकी डीलिंग पटना के सीएम हाउस में होती थी। लालू प्रसाद यादव के साले के इस खुलासे का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपने चुनावी अभियान में गठजोड़ कर लिया है और तैयारी कर ली है कि चुनावी अभियान की जो शुरुआत होगी वो एक बार फिर से जंगल राज की पटकथा सुनाएगी। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा टारगेट भागलपुर की इस रैली में हो सकता है वो लालू प्रसाद यादव का वो बयान जो सीधे तौर पर करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है, महाकुंभ पर बयान। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मौका नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया था और उन्होंने महाकुंभ को फालतू शब्द की संज्ञा दी थी, फालतू शब्द के साथ जोड़ दिया था। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र भी करेंगे। जिस लिहाज से पिछले लोकसभा यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तो पीएम मोदी ने आरजेडी नेताओं के वो नॉनवेज खाने वाले वीडियोस की बात की थी और उसका फायदा जाहिर से तौर पर बिहार में मिला भी था, बीजेपी को कई हद तक मिला था और इस बयान की खूब चर्चा भी हुई थी। पीएम मोदी ऐसी किसी घटना को नहीं बख्शते हैं। पीएम मोदी हर उस घटना को मंच पर जाकर याद दिलाते हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती। जाहिर सी बात है महाकुंभ पर दिया गया बयान हिंदू वोट बैंक को कहीं ना कहीं आहत करता है और पीएम मोदी इसका जिक्र भी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अभियान में कर सकते हैं वो है महिलाओं की। जिस लिहाज से
दिल्ली में महिलाओं का बोलबाला रहा, दिल्ली में महिला वोट बैंक का प्रतिशत ज़्यादा रहा, वोट प्रतिशत के बाद फिर जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तो वो भी महिला बनाई गई। अब बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में फिलहाल चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल दलित वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में पिछले महीने 2 रैलियां की थी और दोनों रैलियों में उन्होंने जाति समीकरण की बात की थी, दलितों की बात की थी, संविधान की बात की थी, भीमराव अंबेडकर की बात की थी। इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के ऊपर लगे वो मुस्लिम यादव पार्टी वाले तमगे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिहार में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी से यादव की पार्टी नहीं है, आरजेडी से मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, बल्कि आरजेडी के साथ दलितों का भी जुड़ाव है, आरजेडी के साथ अति पिछड़े वर्ग का भी जुड़ाव है। ऐसे में पीएम मोदी कई ऐसी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं जो दलित वोट बैंक को आकर्षित करे, जो दलित मतदाताओं को आकर्षित करे, और उनमें भी खास महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस लिहाज, देखिए होता क्या है, जब आप किसी योजना के साथ महिलाओं को जोड़ते हैं तो फिर वो एक वोट की बात नहीं होती है, उसके साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इन योजनाओं ने मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति बदल कर रख दी थी। फिर महाराष्ट्र में और फिर दिल्ली में। हो सकता है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं, एनडीए का चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं, तो वो किसी ऐसी योजना की बात करें या महिलाओं के लिए कुछ खास सौगात दें। बहरहाल इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 फरवरी की इस जनसभा का, जहां से करेंगे वे बिहार की चुनावी शंखनाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।